मेवात जिले के सामान्य अस्पताल अलाफिया मांडीखेड़ा में सोमवार से ओपीडी शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे उनको अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ज्यादा बीमार होने पर जिन लोगों को फरीदाबाद, दिल्ली इत्यादि स्थानों पर ले जाया जा रहा था, अब उनको भी मांडीखेड़ा अस्पताल में चंद घंटे बाद इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। यह जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ अलाफिया अस्पताल का दौरा कर ओपीडी शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया तथा अपने स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएमओ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अलाफिया अस्पताल प्रांगण में टेंट इत्यादि लगाकर उसी के नीचे रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टाफ के अलावा जांच करने वाले डॉक्टर्स तथा दवाई देने वाले स्टाफ को बैठाया जाएगा। शनिवार या रविवार शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग बीमार थे और लॉकडाउन की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे थे, अब उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएमओ ने खास बातचीत में कहा कि बच्चों, महिलाओं के डॉक्टरों के अलावा हड्डी, आंख, कान, नाक, गला इत्यादि रोगों के डॉक्टरों के अलावा सामान्य जांच कराने वाले डॉक्टर सोमवार से अपना काम शुरू कर देंगे। सप्ताह में 6 दिन डॉक्टर अपनी सेवाएं निर्धारित दिन के मुताबिक देंगे। रविवार को ओपीडी चालू नहीं रहेगी। कुल मिलाकर दूसरे चरण के लॉकडाउन का समय बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा जो 21 टीमें रोडवेज की बसों में गांव-गांव जाकर कोरोना की सर्वे करने के साथ साथ बीमार लोगों को दवाइयां दे रही थी, उनकी सेवाएं इसी तरह से जारी रहेंगी। सीएमओ नुहू ने मेवात की जनता को मीडिया के माध्यम से यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी कोशिश है कि 20 अप्रैल के बाद यहां पर कई प्रकार की सर्जरी भी शुरू कराई जाएगी ताकि लोगों को समय पर इलाज किया जा सके। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। ने पहले भी आदेश जारी किए हुए थे। मोबाइल जो हेल्थ टीम्स थी वो हमारी फील्ड में ऑलरेडी 21 टीमें मेवात ज़िले में काम कर रही थी, लेकिन वो सामान्य सर्विसेज जो है, सामान्य रोग की कहूँ तो वो सेवाएं उपलब्ध करा रही थी या कोरोना की स्क्रीनिंग का भी साथ में काम कर रही थी। लेकिन क्योंकि अब लॉकडाउन का बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो इसकी वजह से जो अन्य रोगी हैं, खास करके जिनको आँख की तकलीफ़ है या कोई पुराना हृदय रोगी है या डायबिटीज़ है या हड्डी की कोई प्रॉब्लम है या ईएनटी की कोई प्रॉब्लम है या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, साइकेट्री की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस के लिए मेडिसिन का इंतज़ाम करना या दवाइयाँ या उनको दिखाना आवश्यक है, क्योंकि ऑलमोस्ट लॉकडाउन 2 महीने का तकरीबन हो जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कल हरियाणा सरकार की तरफ से हमें आदेश प्राप्त हुए और माननीय महानिदेशक हरियाणा ने, स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा ने निर्देश जारी किए कि कम से कम कोई भी स्पेशलिटी की हफ्ते में 2 दिन की ओपीडी चलाई जाए। तो ये निर्णय लेते हुए हमने मेडिसिन ओपीडी तो 6 के 6 दिन चलाने का निर्णय किया है। फ्लू कॉर्नर जैसा कि आप जानते हैं वो 7 दिन चलता ही रहेगा, 24/7 चलता है वो। और मेडिसिन ओपीडी प्रतिदिन अब 8 से 2 जो हॉस्पिटल के टाइमिंग्स हैं उसमें अलग से चलेगी। सोमवार के दिन हम स्पेशल ओपीडी में जो साथ में शामिल करेंगे उसको आई स्पेशलिस्ट को शामिल करेंगे, मंगलवार को ऑर्थोपेडिक शामिल करी जाएगी, बुधवार के दिन ईएनटी शामिल की जाएगी, फिर वीरवार को जो है आपसे वापस आई स्पेशलिटी रिपीट होगी, शुक्रवार को ऑर्थो रिपीट होगी और शनिवार को एक बार फिर ईएनटी की स्पेशलिटी रिपीट होगी। पीडियाट्रिक्स और गायनी ओपीडी लगातार आपके साथ चलती रहेगी। तो इस तरह जो सभी सामान्य सर्विसेज जो मांडीखेड़ा में स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं उनकी सेवाएं यहाँ पर ली जाएंगी। सर कहाँ पे ओपीडी? देखिए, जैसा कि पहले भी कोरोना से आपने देखा होगा, फ्लू कॉर्नर अलग बिल्डिंग में चल रहा है, जो आयुष विभाग की बिल्डिंग थी उसमें चल रहा है, और जो हमारा सैम्पलिंग और आइसोलेशन वार्ड है वो हॉस्पिटल के एंटायरली डिफरेंट जो दूसरी एग्जिट था जिसको हमने एंट्री बना रखा है उस तरफ चल रहा है। जो हॉस्पिटल की मेन एंट्री है, इसके जो बाहर परिसर में जो पार्क बना हुआ है उस पार्क में जो पार्किंग स्थल था वहाँ पर ये स्पेशल ओपीडी को चिन्हित किया जाएगा। आज देर शाम तक या कल देर शाम तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। टेंट और कंप्यूटर, ई उपचार और सब लोग यहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ की रजिस्ट्रेशन, ना केवल रजिस्ट्रेशन बल्कि यहाँ की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो एंटायरली डिफरेंट रहेगी। कोरोना से रिलेटेड या फ्लू कॉर्नर से रिलेटेड इसमें कोई क्रिस क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो सर
हाँ बिल्कुल, हाँ, कोशिश की जाएगी कि जो स्पेशलिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी सेवाएं यहाँ ली जाएं और मरीजों को जहाँ तक संभव हो यहीं पर इलाज किया जाए। और जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि मांडीखेड़ा में जो है इसको सिविल हॉस्पिटल में ही अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑपरेटिव थिएटर्स भी सब स्टार्ट करेंगे, अगर फॉर द टाइम बिंग सर्जन की उपलब्धता नहीं है। अन्यथा ENT, आई या ऑर्थो या गायनी से संबंधित सर्जरी भी का भी कार्य हम करने की कोशिश करेंगे 20 तारीख के बाद।